नमस्कार प्रिय मित्रों, एमएस ज्योतिष में आपका स्वागत है। जैसे कि प्रिय मित्रों, मैं आपको सिखाने की श्रृंखला में आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूं। तो कल मैंने आपको बताया था कि लगन कुंडली के हिसाब से चंद्र कुंडली को कैसे देखा जाता है। तो आप अच्छे से समझ लिया होगा, जान लिया होगा और अपने रिलेटिव की कुंडली में देख भी लिया होगा कि नाम राशि के हिसाब से लगन कुंडली में चंद्र कुंडली कैसे निकाली जाती है। तो आप जानकार हो चुके हैं। अब मैं आपको यह उपाय बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई मंगलीक है, उसकी शादी उस शख्स से हो गई है जो मंगलीक नहीं था, तो इस चीज़ की क्या रेमेडीज, क्या हल आपकी कुंडली के हिसाब से, लगन के हिसाब से, नाम राशि के हिसाब से हो सकती है। तो आपने अच्छे से समझना है, औरों को भी बताना है, लिख लेना है, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मंगलीक किस प्रकार से बनता है, आपने देख लेना है कि आपकी कुंडली में या जिसकी शादी हो गई है कि वह मंगलीक है कि नहीं है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। सबसे पहले आपने अपनी कुंडली उठा के देखना है कि 12वें, पहले, चौथे, 7वें और 8वें, 12वें, पहले, चौथे, 7वें और 8वें में अगर मंगलीक है तो आपकी कुंडली मंगलीक गिनी जाती है। आपने अच्छे से देख लेना है। अगर आप या आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ किसी भी कुंडली में मंगल लिखा हुआ है तो वह मंगलीक है। मगर आपकी कुंडली में यह योग नहीं है तो आपकी मंगलीक के साथ शादी नहीं हुई है। इसकी वजह से क्या होता है, लड़ाई झगड़ा बना रहता है। हर पल किसी ना किसी बात को लेके कोई ना कोई उलझन बनी रहती है। मियाँ बीबी की आपस में बनती नहीं है, तलाक का योग बन जाता है, जिस वजह से हर बात में मनमुटाव बनता है और दिल करता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, घर छोड़कर चली जाऊँ। आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। तो यह सब किस लिए होता है, यह मंगल की वजह से होता है। अगर कुंडली में मंगलीक योग बना हुआ है और सामने वाला आपका हस्बैंड या वाइफ की कुंडली में मंगल योग नहीं है तो ऐसा होता है। अब ऐसे में क्या करें, अब जब आपकी शादी एक उस शख्स से हो गई है जो मंगलीक है या आप मंगलीक हैं, वो मंगलीक नहीं है, तो ऐसे में इन सब उलझनों से निकलने के लिए क्या ऐसा हल करें कि हम इन उलझनों से निकल सकें। प्रिय मित्रों, ये कोई किसी को नहीं बताता, वो यही बताता है कि आप मंगलीक थे, वो मंगलीक नहीं है। अब आपका तलाक होके रहेगा, लड़ाई झगड़ा होता है, होते रहेगा, इसका कोई हल नहीं है। पर प्रिय मित्रों, समस्या है तो समाधान है। मैं आपको इस चीज़ का भी हल बताने जा रहा हूँ। आपने अच्छे से समझना है, नोट करना है, लाइक और शेयर करना है और अपने मित्रों तक यह बात पहुंचानी है कि अगर वो मंगलीक है, उसकी वाइफ मंगलीक नहीं है, अगर वाइफ मंगलीक है, वो मंगलीक नहीं है, तो इसका क्या सलूशन है हमारे शास्त्रों में, इसका क्या हल हो सकता है। तो प्रिय मित्रों, आपने यह देखना है सबसे पहले कि ऐसा है कि नहीं है, वह लगन कुंडली में मंगलीक है कि नहीं है। अगर वह या उसका पति मंगलीक है, रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है, किसी ना किसी बात को लेके मनमुटाव बना रहता है, कलेश रहता है, तलाक का चक्कर है, कोर्ट में अर्जी भी लग चुकी है तलाक के लिए कि तलाक लेना है। अगर आप फिर भी इस चीज़ से राहत पाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको बस इतना ही करना होगा। आपको जो शख्स मंगलीक है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उसको बोलना है कि आप मंगलीक हैं। उसको मंगल की शांति करवानी होगी किसी पंडित जी से। अपने घर के पास कोई भी पंडित जी हो, उनके द्वारा ये आपने बताना कि आप मंगलीक हैं या मंगलीक नहीं है। तो उस शख्स या उस लड़की की मंगल की शांति आपको करवानी होगी। वह कोई भी ब्राह्मण उस मंगल की शांति कर देगा। पहले तो वह मना करेगा कि ऐसा नहीं हो सकता,
आपने सिर्फ कहना है कि हमें किसी ने बताया है, आपने मंगल की शांति करनी है। तो जैसे ही आप मंगल की शांति करवाएंगे, दोनों का कला कलेश समाप्त हो जाएगा, आपस में बनने लग जाएगी, निभ जाएगी। अगर कोर्ट में केस लगा हुआ है तब भी आपको इसमें बेनिफिट फ़ायदा मिलेगा। बस इतना सा हल आपने करना है। और दूसरा जो शख्स है जो मंगलिक नहीं था, उसको हनुमान जी के चरणों में जाकर हनुमान चालीसा मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़नी है। सुबह या शाम हनुमान जी के चरणों में जाना है और हनुमान चालीसा पढ़नी है और ये कहना है, हनुमान जी, जो मेरे पति के ऊपर मंगल दोष है उसकी शांति मैंने करवा दी है या करवा रही है या करवानी है, उसको आप शांत करें और हम दोनों की आपस में निभे। हमारा जो बिजनेस ख़राब चल रहा है, किसी भी तरह की मंगल की वजह से परेशानी है, कर्जा है, मंगल की वजह से वह सब दूर हो और आपका आशीर्वाद हमारे और हमारे परिवार के ऊपर बना रहे। इससे क्या होगा, आपका जो मंगल का योग है, जो दोष है, वो आपकी कुंडली से शांत हो जाएगा और आपका लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, बिजनेस में घाटा, कला क्लेश, तलाक, एलिगेशन, मुकदमा, कोई भी रीजन हो, वो सब समाप्त हो जाएगा और आपके घर में सुख शांति बनेगी। दोनों की आपस में पहले से भी अच्छी निभेगी। अगर बच्चों का योग नहीं बन रहा था तो वो भी बन जाएगा। प्रिय मित्रों, ये इतना आसान मेथड है जो कोई किसी को नहीं बताता। इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर मंगलिक की शादी किसी अन्य से हो गई है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, आपने ये रेमेडीज करनी है और लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते जाना है। ये नहीं करना कि बंद कर देना। आपको खुद ब खुद हनुमान जी रस्सा देंगे और आपकी जो भी समस्या बनी हुई थी, कभी किसी ने नहीं बताई थी, उसका समाधान तुरंत हो जाएगा। जिससे आपकी जो ज़िंदगी है, जो पटरी से उतर चुकी थी, वो फिर पटरी पर आ जाएगी और आप फिर सक्षम हो जाओगे और आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। मित्रों, आपने अच्छे से नोट कर लेना है, समझना है, औरों को भी समझाना है। ये ज्ञान है, यह बांटने से बनता है, छिपाने से छिप जाता है, फ़ायदा नहीं मिलता। इसीलिए इसे छिपाना नहीं है, इसको आगे बांटना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, औरों को भी बताना है कि इस चीज़ का रहस्य क्या है। अगर यह समस्या बन गई है तो इसका समाधान ये है, अगर नहीं बनी तो मंगलिक से ही शादी करवानी है। अदरवाइज उपायों से भी इस समस्या का समाधान हो जाता है। मित्रों, यह जो मैंने आपको रेमेडीज बताई है बहुत ही आसान है, बहुत ही सटीक है, कारगर है और कार्य करने वाली है। आपने यह करनी है और सबको बतानी है। जिस हिसाब से मैं आपको सिखाने की श्रृंखला में आगे बढ़ रहा हूँ, अभी तक मैंने जो भी आपको बताया है बेसिक एस्ट्रोलॉजी में, आप समझ चुके हैं। आगे भी मैं आपको गूढ़ अध्ययन करवाता चला जाऊँगा, जिससे आप हर समस्या का समाधान खुद ही घर पर ही कर सकोगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे लोग भी आपसे पूछेंगे कि पंडित जी, इस समस्या का समाधान हमें बताइए, इसका निदान नहीं हो पा रहा। तो आप ये निदान समाधान कर पाओगे। इसीलिए आप इसको बेसिक को नोट करते जाइए, अपने दिमाग में बिठाते जाइए। बेकार के मोबाइल में लगने की बजाय इस विद्या को ग्रहण करें, अध्ययन करें, जो आपके भविष्य में बहुत ही काम आएगी। और औरों को भी सिखाइए, अपने आसपास वालों को, कि ज्योतिष क्या है, हमारे शास्त्रों ने हमें क्या ऐसा दिया है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। बेकार में लड़के लड़कियों के और लड़के लड़कियों के चक्कर में जो भागते हैं वो सब बेकार है।
मिथ्या है, असत्य है, सत्य सिर्फ यही है। तो प्रिय मित्रों, आज मैं आपको जो टॉपिक देने वाला हूँ वो आपने नोट करना है। आपने क्या करना है, आपने जब भी स्नान करना है तो उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। एक चुटकी हल्दी डालकर नॉर्थ की तरफ देखकर स्नान करना है। इससे आपका मंगल ही मंगल होगा। जय माता दी। प्रिय मित्रों, आगे का प्रोग्राम आने तक धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।